अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो नहीं है अच्छे अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। और आज का मेरा टॉपिक है ज़रूरत। ज़रूरत ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को हर चीज़ की ज़रूरत है। सबसे बड़ी ज़रूरत है इंसान को पैसे की, चाहे रिश्ता हो या ना हो किसी चीज़ में। माँ बाप का रिश्ता ना मिले, बहन भाइयों का ना मिले, दोस्तों का ना मिले, लेकिन पैसा भरपूर मिले। और दूसरा, खाने के लिए हर चीज़ अवेलेबल हो, भूख हो या ना हो, हमारे पास हर चीज़ की फैसिलिटी हो, हम हर चीज़ खा सकें, चाइनीज़ मंगा सकें, जंक फूड मंगा सकें, ब्ला ब्ला ब्ला। खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, मैं नाम लूँगी तो व्लॉग ही ख़त्म हो जाएगा। घर हो आलीशान, बहुत अच्छा, चाहे रहने वाले दो दम हों, सारे कमरे बंद पड़े हुए हैं, लेकिन आलीशान घर है, उसमें हम ज़िंदगी गुजारते हैं, ये हमारी ज़रूरत है। लोगों की ज़रूरत ना कभी पूरी हुई है ना होगी। मैंने तो कभी नहीं सुना कि हमारी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब अल्लाह के रास्ते में हमें निकलना है और अल्लाह से लो लगाना है, और सिर्फ उसी के बताए हुए रास्ते पे चलना है। जब तक ज़िंदगी है ज़रूरत पूरी होती भी नहीं। और कुछ लोग ये हैं कि ज़रूरतें थोड़ी कम कर देते हैं। जितना मिल गया, जो मिल गया, अल्लाह का शुक्र एहसान है। जो वक्त पे खाना आ गया उससे पेट भर गया, क्योंकि हलक से उतरा, लोग कहते हैं मट्टी। 10 से 15 मिनट में कोई जायका ज़बान पे नहीं रहता कि हमने ये खाया था। ये सब अल्लाह के इख्तियार में रहती है हर बात। तो अगर ज़बान में जायका रहता तो हर इंसान अच्छी ही चीज़ खाता, क्योंकि जायका घंटों चलेगा। हमने खाना खाया और पानी पी लिया, उसके बाद हल्की सी स्मेल तो आ सकती है आपके खाने की मुंह से, लेकिन जायका नहीं रहता। तो जितनी ज़रूरत हो इंसान को उतना ही हर चीज़ करनी चाहिए। अगर आप फैमिली में 2 लोग हैं या 4 लोग हैं तो उसके हिसाब से ही घर लेना चाहिए। और अल्लाह ताला ने आपको अगर नवाज़ाए, बहुत पैसे दिए हैं, तो उससे गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि उस घर में खुशहाली जब ही आती है जब सबकी दुआएं हमारे साथ होती हैं। तो अगर हम छोटी छोटी मददें सबकी करते रहें, किसी की छत टपक रही है बारिश में, यकीन कीजिएगा कितने लोगों ने कहा है हमसे कि बाजी हमारी छत टपक रही थी, देखो इतना टपका लगा, मैं बच्चों को लेके साइड में बैठी रही, मेरा बेड ख़राब हो गया, बाजी मेरे गद्दे सारे ख़राब हो गए टपके के अंदर। हमने सीमेंट लगाई थी, लेकिन बारिश की इतनी आंधी तूफान से आया कि 2 जगह से पानी टपकता रहा। वो हम बर्तन भी लगा दिए ना हमने, टब बाल्टी के, इसमें पानी आए तो जो छींटें उड़ रही थी ना, उससे भी गद्दों में सारा पानी जाता रहा। बाजी सुखाएंगे, धूप निकलेगी तो। अब सुनती हूँ सबकी मजबूरी भी, जानती हूँ, बताती भी हूँ सलूशन, लेकिन अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा है, जिनको पैसा बहुत सारा दिया है, जो हर हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं महीनों हफ्तों, वहाँ फार्म हाउस लिए हुए, वहाँ की कोठियाँ हैं, वो अगर थोड़े बहुत भी, अगर उनका महीने का 10 लाख का भी खर्चा है, अगर 1 लाख भी किसी की ज़रूरत पूरी कर दें, किसी की छत बनवा दें, किसी को रिक्शा ठेला लेके दे दें, किसी सब्ज़ी वाले को ठिया लेके दे दें, तो यकीन कीजिएगा वो जो मरते दम तक आपको दुआएं देगा ना, आपकी नस्लें फूले फलेंगी। कोई रोक नहीं सकता उसकी दुआओं को। और छोटी मोटी चीज़ें भी होती हैं, अगर लोगों के पास 60 से 70 हज़ार रुपये भी कमाते हैं, तो वो 1000 रुपये, 500 रुपये किसी की मदद के लिए कर दें। मैं यही चाहती हूँ कि हर इंसान दुआ में रहे, कि हर एक की, कोई बद्दुआ का या किसी को दिल दुखाने का सबब ना बने। मैं कहती हूँ मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ कि मेरे पास सबकी दुआएं हैं। जब मैं कहता ना कोई मुझसे कि बाजी हम तुम्हें नमाज में याद रखते हैं, दुआओं में, मेरी एक आंख से कभी कभार आंसू आ जाता है, क्योंकि आजकल के वक्त में बहन भाई के लिए भी दुआ करना भूल जाते हैं कि बिज़ी हैं, बस अल्लाह जो कुछ मांगा है वो जल्दी से दे दे और मेरे बच्चों की तंदुरुस्ती दे, अच्छा चलो अल्लाह हाफिज़, बस ऐसा हो जाता है दुआ शॉर्ट में। क्योंकि किसी का खाना बन रहा है, किसी को मशीन लगी पड़ी हुई औरतों की किसी के बच्चे रो रहे हैं, किसी को कहीं जाना है, किसी आदमी का फ़ोन आना है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं कि अल्लाह से हम हर चीज़ मांगते हुए भी नहीं मांग पाते। हम कभी ये नहीं कहते कि अल्लाह हम जब तक ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली दे, हमारे दीदे घुटने सलामत रखें और हमारी अच्छी सोच रखी हो मेरे पाक परवरदिगार, जब तक हम जिएँ
بڑھاپے تک 80 سال جئیں، 70 سال جئیں، ہمارا دل دماغ چوکس رہے، ہم کسی کو پریشان نہ کریں۔ یہ تو لوگ مانگتے ہیں کہ اللہ کلمے والی موت نصیب عطا فرمائے، اور گھر والی موت ہو، پردے والی موت ہو، بہت سارے دعائیں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی دعائیں اب بھی ہم مانگنے سے رہ جاتے ہیں۔ سب سے بڑی دعا میرے لیے تو یہی ہے کہ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ کرے۔ میں ہر بات وہ کہتی ہوں جو میں فیل کرتی ہوں۔ یقین کیجئے گا، میں نے آج تک کبھی اپنا بلاگ لکھ کر نہیں بولا ہے، سوچ کر نہیں بولا ہے کہ مجھے کیا سوچنا ہے۔ ہاں، کبھی دل میں تصور آتا ہے کہ کسی سے بات کرتے میں کہ ہاں واقعی اس بات پہ تو مجھے بلاگ بنانا چاہیے، میں نے اس ٹاپک پہ نہیں بنایا۔ جیسے ابھی بنایا تھا کچھ ٹائم پہلے سوری کا، تو وہ میرے ذہن میں چلتا رہا کہ سوری پہ مجھے بلاگ بنانا ہے، لیکن میں موبائل اٹھاتی ہوں، ہر وہ بات جو میں کہہ سکتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں لوگوں کو ضرور دیں، کسی کو پانی دے دیں، کسی کے گھر میں کوئی راشن غریب ہے تو راشن دے دیں، کچھ زیادہ نہ کر کے 100 روپے میں صرف مرچ دھنیا کسی کا بھروا دیں، کسی کے یہاں دالیں پہنچا دیں، غریب کے یہاں زیادہ سے زیادہ دعائیں لیں، کیونکہ جو پیسہ پوری چیز نہیں کر پاتا نا، پیسہ یقین جانیے گا آپ کی دوائیاں لا دے گا، لیکن تندرستی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جب دعائیں ہوتی ہیں نا تندرستی والی، آدمی کو کوئی بیمار ڈال نہیں سکتا چیز، چاہے وہ ٹھنڈے پانی میں سردی سے نہا کر نکل جائے، اس کو دعائیں بچا لاتی ہیں، موت کے منہ سے کھینچ لاتی ہیں دعائیں۔ دعاؤں کا کیا ہے ہماری زندگی میں اور کس قدر ضروری ہیں، یہ ہر انسان کو پتہ ہے، مجھے معلوم ہے۔ تو زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ آپ سب سے دعائیں اکٹھی کریں اور آپ کی زندگی اچھی اور ہیلدی جی سکیں، کیونکہ ہیلدی زندگی جینا بہت بہت ضروری ہے۔ میرا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کریے گا، مجھے لائک سبسکرائب کریے گا، شیئر کیجیے گا گروپ میں۔ میں نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے پاس پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔